हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी मॉर्निंग टू यू ऑल। दोस्तों, दो शब्द हर एक व्यक्ति की लाइफ में होते हैं। एक होता है स्वभाव, दूसरा होता है प्रभाव। स्वभाव का मतलब है अपने आप से कनेक्टिविटी, मीन्स अपने को जानना, और प्रभाव का मतलब होता है दूसरे को मानना। जो लोग जानने की कोशिश नहीं करते वो लोग मानना शुरू कर देते हैं, जबकि जानना सत्य है और मानना झूठ है। जब तक हम अपने स्वभाव में नहीं आएंगे, जब तक हमारी अपने से कनेक्टिविटी नहीं होगी, जब तक हमारा अपने पर ध्यान नहीं होगा। अपने पर ध्यान का मतलब क्या है? कुछ गलत ना सोचना, कुछ गलत ना बोलना, कुछ गलत ना करना। कहने का मतलब सोचने में, बोलने में और करने में तालमेल। जब तक तालमेल नहीं होगा तो हम अपने से कनेक्ट नहीं हो सकते, अपने पर ध्यान नहीं दे सकते। तो स्वभाव का मतलब है अपने आप से कनेक्टिविटी। अगर हम अपने आप से कनेक्ट नहीं होंगे तो हम करेक्ट भी नहीं होंगे, हमें पता ही नहीं लगेगा क्या सही है क्या गलत है। तो इसलिए अपने से कनेक्टिविटी जरूरी है, ये जानने के लिए कि सही क्या है और गलत क्या है। जब अपने से कनेक्टिविटी हो जाएगी तो फिर करेक्टिविटी हो जाएगी और उसके बाद कलेक्टिविटी हो जाएगी। कलेक्टिविटी से मेरा मतलब क्या हुआ? जब हम अपने से कनेक्ट हो जाएंगे तो हमें हमारे स्वभाव के बारे में पता लगेगा, हमारे ओरिजिनल कैरेक्टर के बारे में पता लगेगा। हमारा जो ओरिजिनल कैरेक्टर है वो है शांति। शांति कलेक्ट होने लगेगी, खुशी कलेक्ट होने लगेगी, सफलता कलेक्ट होने लगेगी। फिर आप अपने सारे सपनों को साकार कर सकते हैं। आप फिजिकली मेंटली भी फिट हो सकते हैं, सोशली फिट हो सकते हैं, प्रोफेशनली फिट हो सकते हैं, स्पिरिचुअली फिट हो सकते हैं। कहने का मतलब ये यात्रा आपकी जन्नत बन जाएगी और जिंदगी एक अनंत यात्रा है और सारी यात्राएं आने वाले जन्मों में भी आपकी जन्नत ही बनी रहेंगी। बस आपको अपने स्वभाव पर काम करने की जरूरत है। मैं कुछ पंक्तियां जो बहुत मोटिवेटेड है आपकी शान में पेश करता हूं। न सुना न देखा कभी किसी ने सोने का भी मृग होता है। न सुना न देखा कभी किसी ने सोने का भी मृग होता है, पर हर विनाश से पहले मानव बुद्धि संतुलन ही खोता है। पर हर विनाश से पहले मानव बुद्धि संतुलन ही खोता है। नकली मृग के पीछे दौड़े राम इसी से हुआ फजीता। नकली मृग के पीछे दौड़े राम इसी से हुआ फजीता। नकली मृग तो हाथ न आया, व्यर्थ में लुट गई असली सीता। दोस्तों, जब हम अपने स्वभाव से कनेक्ट हो जाएंगे, अपने स्वरूप में कनेक्ट हो जाएंगे, तो अपने स्वरूप में कनेक्ट होना ही श्री राम बनाता है। और अगर हम कनेक्ट नहीं होंगे तो हम रावण बन जाएंगे, जैसे सीता जी के साथ हुआ। सीता जी ने नकली मृग को ही असली मृग समझ लिया। असली तो सर आपके अंदर है। बस एक बार आपको अपने आप से कनेक्ट होने की जरूरत है, फिर प्रकाश ही प्रकाश होगा। अंधकार का कहीं अस्तित्व नहीं है। अंधकार क्या है? प्रकाश की अनुपस्थिति। घृणा क्या है? प्रेम की अनुपस्थिति। समस्या क्या है? अच्छे विचार की अनुपस्थिति। फिर आपके पास अच्छे विचार आ जाएंगे। आपका जो ट्रैफिक ऑफ थॉट है ये बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। मैं आपको एक प्रसंग सुनाता हूं। आपने नेपोलियन बोनापार्ट का दोस्तों नाम सुना होगा। एक बहुत बड़े ऑथर हुए, मोटिवेटर हुए और हमेशा उन्होंने दूसरों को मोटिवेट किया, इंस्पायर किया। नेपोलियन बोनापार्ट अपने गांव में जाया करते थे और जब वो गांव में जाते थे तो अपनी हजामत एक नाई के पास बनवाया करते थे। नाई की पत्नी वहां पर रहती थी और नाई की पत्नी नेपोलियन को बहुत इंपॉर्टेंस दिया करती थी।
नेपोलियन को जब एक ऐसा लगा तो उसने उस दुकान पर आना छोड़ दिया और वो अपनी प्रोडक्टिविटी में बिजी हो गए। वर्षों बाद फिर वो उस दुकान में एक दिन आए और उस नाई की पत्नी वहां पर तब भी मौजूद थी। उसने उनसे कहा, दीदी क्या आपको पता है कि वर्षों पहले एक नेपोलियन नाम का एक व्यक्ति आया करता था, क्या आपको याद है? उसने कहा, उस नीरस का नाम मत लो, बड़ा नीरस था वो। उसने कहा, दीदी आज वो नेपोलियन बोनापार्ट बन गया है। कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये हुआ कि वो बाहरी आकर्षण से इन्फ्लुएंस्ड नहीं होता था, वो अपने स्वभाव में स्थित था, वो अपने स्वरूप में स्थित था। तो बस आप भी अपने स्वरूप में स्थित हो जाइए, अपने आप से कनेक्टेड हो जाइए। जब आपकी कनेक्टिविटी होगी तो फिर करेक्टिविटी होगी और उसके बाद कनेक्टिविटी होगी। दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी।